पहले तो आप सब लोग मुझे एक वादा करो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि मैं उस दिन भी अपने वर्कशॉप में बता रहा था कि हमारी टीम के अंदर सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा आदमी, यार एक अच्छा इंसान बनेगा, इसकी शपथ लेके जाना आज यहाँ से। पैसा सिर्फ पैसा कमाएंगे इसलिए हमारी टीम में ना आइए यार, क्योंकि आफ्टर ऑल साला जो भी कमाएंगे, जितना भी कमाएंगे, ना किसी का बाप लेके गया है ना किसी का बाप लेके जाएगा, राइट। और 3-4 चीज़ें तय हैं। पहली चीज़ तय है कि हम सब मर जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी चीज़ तय है कि जो आज एनर्जी है वो 10 साल 15 साल बाद नहीं होगी शायद। और ये भी तय है कि 150-200 साल की उम्र नहीं है ना। ये 3 चीज़ें फैक्ट हैं बिल्कुल। तो जो कुछ करना है अगले 4-5 साल 10 साल में ही करना है। तो जिनके पास 19 साल या 20 साल की उम्र है, आप प्रिविलेज हो यार, आप प्रिविलेज हो। अगर आपने फोकस्ड वर्किंग करी सब लोगों ने, तो आप हमको बहुत पीछे छोड़ दोगे यार। हमको तुम बहुत पीछे छोड़ सकते हो, दिल से बता रहा हूँ। आपके पास हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी है, आपके पास हिंदुस्तान का सबसे अच्छा माहौल होगा शायद नेटवर्क मार्केटिंग करने का, आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बड़े फार्मूलाज होंगे बिजनेस को बिल्ड करने में। हम लोगों के पास कोई स्पेसिफाइड फार्मूलाज नहीं थे। 10 चीज़ें करते थे, 2 चलती थी, 8 नहीं चलती थी। तो तुमको तो वो 2 चीज़ें बताई जा रही हैं जो 100% चलेंगी। ख़ास तौर पे जो 20 साल 21 साल 22 साल के नौजवान मुझे सुन रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में, आज जहाँ पर भी सुन रहे हैं। नोएडा के अंदर पिछले 4-5 महीने के अंदर 167 लोगों ने सुसाइड किया है। सिर्फ नोएडा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पूरे टीवी पे अगर आप देखेंगे तो वो 2-3 न्यूज़ चल रही हैं शायद, राइट। और सिर्फ नोएडा में 167 सुसाइड हैं पिछले मार्च लॉकडाउन से लेकर 31 अगस्त तक। और बहुत सारे सुसाइड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होते हैं। आप लोगों के पास जिम्मेदारी ये तो है ही है कि आप पैसा बनाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सारे लोगों का दरवाज़ा नॉक कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का रूप में एक बहुत बड़ा करियर दे रहे हैं जहाँ पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और वो अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना ईमानदारी से बिजनेस बिल्ड करता है तो उसको एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। और मैं सुन रहा था किसी को, मुझे नहीं पता वो किसने बोला था, शायद गौरव ने बोला था कि हम लोग ब्लेस्ड हैं यार, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको इतना बड़ा मौका भगवान ने दिया है। आप दिल्ली के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में बैठे हैं, लीला के अंदर, इस उम्र में बैठे हैं। मुझे तो याद नहीं कि हम पहली बार जब 5 स्टार गए तो हमारी क्या उम्र थी। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि 5 स्टार में हमने खाना कब खाया था। हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रही बहुत सारे साल, जिसमें एसी भी नहीं होता था। मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं, है ना। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फ़र्क होता है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू एवरीबॉडी जो जहाँ जहाँ बैठते हैं, सारा का सारा खेल माहौल का है। जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफ़र करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। और धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपये तबाह करके आ गया। तो उसके साथ ही कलीग ने पूछा तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपये तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपये की 5 स्टार में चाय पी आया, तू पागल है क्या? उसने बोला मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपये की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपये की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, वो चलते कैसे हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपये में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये 250 रुपये बचाऊंगा तो बचेंगे तो वैसे भी नहीं। तो सारा का सारा खेल घूम फिर के फिर माहौल के ऊपर आ जाता है। तो आपके पास प्रिविलेज है यार, और इस मौके को मत जाने देना यार, अपने हाथ से मत जाने देना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इंक्लूडिंग माई सेल्फ मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हम सबको मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, हम सबको कम सोने की ज़रूरत है। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% ज़िंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है
कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको ज़रूरत होती है। बस आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं।